everybody, this is Fiza. Welcome back to my YouTube channel. Today we are gonna talk about celebrity worship syndrome. Yes, it is a syndrome. एक mental health condition बन चुकी है celebrities के लिए. इतना ज़्यादा उनसे influence हो जाना कि अपनी personal life भाड़ में गई और जो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उनसे हम लोग फुली इंस्पायर हैं. हम सबके फेवरेट सेलिब्रिटीज होते हैं और आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो हमारे सेलिब्रिटीज भी फेवरेट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी, सोशल मीडिया, फैशन ब्लॉगर्स. किसी भी सेलिब्रिटी को आइडियलाइज करने में कुछ बुरा नहीं है, किसी भी सेलिब्रिटी से एडमायर होना कुछ बुरा नहीं है, किसी की तारीफ करना उसमें कुछ भी गलत नहीं है. इनफैक्ट मैं खुद उनकी पोस्ट्स पे बहुत सारे कमेंट्स करती हूँ. जिसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं उसकी तारीफ करें, जो बहुत प्यारा तैयार हुआ है उसकी तारीफ करें, जो हैंडसम लग रहा है उसकी भी तारीफ करें. तारीफ सबकी करें, उनसे इंस्पिरेशन ले. अगर वो एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं तो उनसे एजुकेशन भी ले. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम लोग उनकी पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें. कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को लेकर इतने ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं कि दे आर लाइक उनकी अपनी कोई भी जिंदगी नहीं रहती है. हमारे जो फेवरेट सेलिब्रिटीज की जो पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, हम कहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं हम भी वैसा ही सोचेंगे, जिसको वोट वो दे रहे हैं हम भी उसको वोट देंगे, जो खाने उनको पसंद है हम वही खाएंगे, चाहे वो चीज हम लोग अफोर्ड कर भी ना सकते हो. फिर भी हम लोग उस सेलिब्रिटी वर्शिप में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि Nothing stands between the celebrity and the person. एक माइंडलेस फॉलोअर की तरह बस हम लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और अपनी पर्सनालिटी खत्म कर देते हैं. जो भी पर्सनालिटी है, मेरी पर्सनालिटी वही है जो मेरा एक क्रश फेवरेट सेलिब्रिटी कर रहा है, जो उसी पर्सनालिटी मैं अपनी वही पर्सनालिटी बना लूंगी. अब सेलिब्रिटी वर्शिप के भी लाइक लेवल्स हैं. द फर्स्ट वन कम्स एंटरटेनमेंट लेवल. ये वो लेवल है जहां पे हम सेलिब्रिटीज को, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं एक एंटरटेनमेंट पर्पस तक. अगर वो किसी मूवी ड्रामाज में आ रहे हैं हम उनकी मूवीज देखेंगे, ड्रामाज देखेंगे, किसी में वो अच्छी एक्टिंग करें हम अप्रिशिएट करेंगे, ये गुड एक्टिंग, और हम लोग वहां पे खुश हो जाएंगे. और मूवी खत्म हुई, उनकी लाइफ हमारे पास से बंद होगी. हमें समझ आ रही है कि वो एक मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उसके अलावा उनकी अपनी लाइफ डिफरेंट होगी. लाइक हमें ये बातें समझ आ रही होती है. हम उनको बस एक एंटरटेनमेंट, या अगर वो एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं तो उनको एजुकेशन तक लेंगे, और स्क्रीन बंद तो सेलिब्रिटी भी बंद. दूसरे लेवल पे है इंटेंस पर्सनल. इस लेवल पे हम लोग ना इन सेलिब्रिटीज के साथ कुछ पर्सनल किस्म के रिलेशनशिप्स बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और वो वन साइडेड होते हैं. सेलिब्रिटी को तो पता भी नहीं होता कि मेरे फैंस, उनको पता है मेरे फैंस हैं, बट उनको ये थोड़ा पता है कि हाँ जी एक लड़की है, उसका नाम है फिजा और वो मेरी फैन है, और वो जो है उसने खाना पीना छोड़ दिया है मेरे लिए तो मैं उसके लिए कुछ करूं. नो, शी वॉन्ट इवन बॉदर. इस लेवल पे हम लोग उनके साथ ना एक सोलमेट का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं. उनके साथ इंतहाई हमें लगाव होता है, तो हमें ना उनसे प्यार भी हो रहा है, हमें उनके लिए इंटेंस फीलिंग भी, हमारी दुआओं में भी वो शामिल हैं. दुआओं में शामिल करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस हद तक कि आप अपनी लाइफ की खुशियां, अपनी लाइफ के मसाइल उनको भूल के साइड पे कर दें और बस ये जो सेलिब्रिटी की जिंदगी में हमारा तो मकसद बस वही काम करना है. और थर्ड लेवल है जो कि सबसे खतरनाक लेवल है और एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के तौर पे सामने आ रहा है, उसको कहते हैं बॉर्डर लाइन पैथोलॉजिकल. इस लेवल पे एक्सट्रीम थॉट्स हैं, एक्सट्रीम फैंटेसीज है, मीट एंड ग्रीट है तो हम लोग वहां पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो उसके लिए वो लोग एक दिन पहले से ही वहां पहुंच जाएंगे. लाइंस में लोग लगे हुए हैं एंड वहां पे अक्सर तो ये भी होता है कि कोई सेलिब्रिटीज का मीट एंड ग्रीट रखा जाता है तो वेन्यू ऐसा रखा जाता है कि अगर लोगों ने बहुत लंबी लाइनों में बैठना है तो उनके लिए वहां पे लेटने, बैठने, खाने की भी जगह हो. वो लोग इसको जहन में रखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज के जो फैंस होंगे वो पागलों की तरह पीछे लाइनों में खड़े हुए होंगे, तो हम उनके कोई ऐसा भी इंतजाम कर दें कि अगर रात स्पेंड करनी पड़े तो वो वहां फुटपाथ पे लेट के रात भी स्पेंड कर लें. सेलिब्रिटी वर्शिप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ना बहुत होपलेस हो चुके होते हैं, जिनको लगता है कि हमारी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, हम लोग जो हैं अब बेबुनियाद सी हमारी जिंदगी है. तो वो लोग ना इन सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं. ये जो सारा एक वर्शिप करने का ये जो ट्रेंड है, इसमें हमारी एवोल्यूशनरी रूट्स का भी हाथ है बीच में. लाइक हम एवोल्यूशन के तौर पे, हम हिस्टोरिकली एज अ सोसाइटी हम लोग ऐसे काम करते हैं कि हमें पसंद है एक ग्रुप की फॉर्म में आगे बढ़ना, और उस ग्रुप में से हम लोग एक लीडर चूज करें. और लीडर हम ऐसा नहीं चूज करते जो
फिजिकली स्ट्रांग हो। ये नहीं हो सकता कि हमारे ग्रुप में जो सबसे टॉल है उसको हम लोग लीडर बना दें। होता क्या है कि जिसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, जिसकी डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा है और जिसकी नॉलेज ज्यादा है, हम उसको लीडर बनाना चाहेंगे और उसको हम लोग एडमायर करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसको हम एक लीडरशिप के रोल में देख रहे हैं उसकी हमने कौन सी चीज कॉपी करनी है और कौन सी चीज कॉपी नहीं करनी है। तो लेसन ऑफ द डे ये है कि आप लोग 100% लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को एडमायर करें, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन एक के जो बिल्कुल बारीक लाइन है एडमायरेशन और ओवरली पोजेस्ड होने में, उसके फर्क को कभी मत भूलें। थैंक यू।